आज की जो तुम्हारी आर्टिकल है वो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिक करंट। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आपको जो है अनुगमन वेग लास्ट टाइम पे बताया था। तो अनुगमन वेग यानी कि अनुगमन वेग को क्या लिखा था आपने, वीडी, और वैद्युत धारा को क्या लिखते हैं, आई। इसके बीच हमें संबंध निकालना है, ठीक है ना। अब उसके लिए सबसे पहले आप ये देखो कि हम करेंगे कैसे। आर्टिकल क्या है आपके पास, अनुगमन वेग को हमने क्या लिखा था, वीडी, और धारा, वैद्युत धारा को क्या लिखते हैं भाई, आई। इनके बीच एक संबंध है, वो हमें स्थापित करना है, ठीक है। वैद्युत धारा आप समझते हैं, आप लोग जानते हैं कि वैद्युत धारा अगर किसी चालक से होकर t सेकंड में स्मॉल q आवेश प्रवाहित हो तो वैद्युत धारा I बराबर क्या होता है भाई, I बराबर क्या होता है, Q/T होता है, ये आप जानते हैं। लेकिन बात आती है कि वैद्युत धारा की तीव्रता या प्रबलता, किसी भी चालक में हम वैद्युत धारा की प्रबलता या तीव्रता कितनी होगी, इस बात की गणना हम कैसे करें, ठीक है ना। तो इस बात की गणना कैसे होती है कि किसी चालक में वैद्युत धारिता की प्रबलता की, चालक में वैद्युत धारिता की जो प्रबलता है भाई, प्रबलता ये डिपेंड करती है कि चालक के किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद से होकर प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं या प्रवाहित हो रहे हैं। तो चालक की किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद आप लोग समझते हैं, अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है भाई। जो चालक में जो वैद्युत धारा, ये नोट करना आप लोग कि चालक में जो वैद्युत धारा की प्रबलता है उसको नापने का हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है कि किसी भी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से होकर प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, देखो I = Q/T होता है, और Q बराबर क्या होता है, Q = होता है भाई NE। Q = क्या होता है, तो इसका मतलब है I = हो गया NE/T, NE/T, क्योंकि इसमें सिर्फ चालकों की बात हो रही है ना, धातुओं की बात हो रही है, तो इसलिए हम सीधे इलेक्ट्रॉन, जो आवेशवाहक है वो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। तो E का मतलब है इलेक्ट्रॉन का आवेश, और N का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो I = हो गया Q/T, तो Q बराबर I बराबर NE/T, ठीक है। E इज कांस्टेंट, E क्या है, हमेशा E का मान हमेशा कांस्टेंट है, और T का मान आप किसी भी समय अंतराल के लिए लेंगे तो T का मान भी कांस्टेंट ही होगा। आपने सोचा कि आपने कहा कि 2 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरे, तो 2 सेकंड आपके हिसाब से कांस्टेंट है कि नहीं। तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, I हमेशा किससे अनुक्रमानुपाती होगी, N के अनुक्रमानुपाती, ठीक। तो अगर सपोज के लिए यहाँ पे हम एक चालक लेते हैं भाई, सपोज के लिए कोई चालक है, ये बेलनाकार चालक है भाई कोई, ठीक है। इस चालक के जो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, इस चालक में कुछ धनायन है और कुछ क्या है, इनके मुक्त इलेक्ट्रॉन है,
ये धनायन है, ये इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये धनायन है, इसका मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये धनायन है, ये इसका मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये धनायन है, ये इसका मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये धनायन है और इससे ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अगर हम चालक के सिरों के बीच एक वैद्युत विभवांतर स्थापित करें, कोई बैटरी लगाएं, तो ये धन सिरा और ये क्या हो गया, ऋण सिरा। चालक के भीतर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा जिसकी दिशा हमेशा धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होगी। ठीक है, इतना लास्ट वाले आर्टिकल में भी कहीं आया था। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे भाई वो किसकी तरफ गति करेंगे, ऋण सिरे की ओर। मुक्त इलेक्ट्रॉन साफ साफ आप इधर को जाते हुए दिखेंगे आपको, और किस वेग से गति करेंगे, किस वेग से गति करेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो गति होगी, मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो वेग होगा वो होगा भाई अनुगमन वेग के बराबर। किस वेग से गति करेंगे, अनुगमन वेग से बराबर। अब सपोज के लिए चालक है भाई, इस चालक का कोई अनुप्रस्थ परिच्छेद है, ये इस चालक का क्या है, कोई काल्पनिक अनुप्रस्थ परिच्छेद मान लिया। ठीक है ना, तो होगा क्या कि एक सेकंड में, ध्यान से देखो, एक सेकंड में इस अनुप्रस्थ परिच्छेद से कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। माना किसी चालक में, मान लेते हैं, माना किसी चालक में एकांक आयतन में n मुक्त इलेक्ट्रॉन है भाई। कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन है चालक के सिरों के बीच, चालक के सिरों के बीच अगर हम बैटरी जोड़ें, यहाँ पे हमने क्या जोड़ी है, एक बैटरी जोड़े, वैद्युत, या सीधे सीधे हम इसको वैद्युत स्रोत लिख देते हैं भाई। अब आप चाहे बैटरी जोड़ो चाहे इलेक्ट्रिक सर्किट जोड़ो, ठीक है ना, वैद्युत स्रोत जोड़ें, जोड़ने पर चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई उत्पन्न हो जाता है। जिसकी दिशा हमेशा धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होगी। दिशा हो जाएगी इसकी धन से ऋण सिरे की ओर। और चालक के भीतर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे भाई वो हमेशा इस वैद्युत क्षेत्र के विपरीत गति करेंगे। ठीक है ना, वो ऋण से धन सिरे की ओर गति करेंगे, जिस कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत, इस वैद्युत क्षेत्र के विपरीत, इस वैद्युत क्षेत्र के विपरीत किस गति से भाई, किस वेग से, अनुगमन वेग से गति करने लगते हैं। अनुगमन वेग vd से गति करने लगते हैं। अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखो कि एक सेकंड में इस काल्पनिक अनुप्रस्थ परिच्छेद से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, आपने कहा इसके एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है। एकांक आयतन में कितने हैं, तो अगर एक किस वेग से गति कर रहे हैं, ये vd वेग से, तो एक सेकंड में देखो, एक सेकंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी चलेगा, एक सेकंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी चलेगा, एक सेकंड में तय दूरी को क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं, या एक सेकंड में हुए विस्थापन को क्या बोलते हैं, एक सेकंड के विस्थापन को वेग बोलते हैं, और एक सेकंड में तय दूरी को क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं।
ठीक है। तो 1 सेकंड में ध्यान से देखो, 1 सेकंड में VD डिस्टेंस की यहां से लेकर और यहां तक VD दूरी के इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में इसको क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है ना। अब इस बीच में कितना आयतन होगा, इस बीच में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। अभी आपने कहा कि एकांक आयतन में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन है, n मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना। तो इतने आयतन में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले आप ये कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि माना जो चालक है, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल A है भाई। ये जो चालक है इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, कैपिटल A। तो VD दूरी तक का आयतन कितना हो जाएगा, VD दूरी तक का आयतन कितना हो जाएगा, देखो यहां से यहां तक का आयतन कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। कैसे पता लगा, जब ये अगर ये बेलनाकार ना हो तो सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं A इंटू VD कह सकते हैं, आधार का क्षेत्रफल गुणा गया दूरी इक्वल टू वॉल्यूम होता है ना। तो इसलिए VD दूरी का आयतन, इसलिए VD दूरी तक चालक का आयतन, VD दूरी तक चालक का आयतन कितना हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल गुणा गया दूरी, ठीक है ना। अब इतनी दूरी में, अब एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, n है भाई, ठीक है ना। इसलिए A इंटू VD आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n इंटू A इंटू VD, ठीक है ना। एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है तो इतना आयतन में कितना होगा, इतना आयतन में होगा सीधे आयतन गुणा गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आई बात समझ में। अब देखो, इसलिए 1 सेकंड में, इसलिए 1 सेकंड में काल्पनिक अनुप्रस्थ परिच्छेद से, काल्पनिक अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की, देखो ये जो n इंटू A इंटू VD होगी वो इस काल्पनिक अनुप्रस्थ परिच्छेद से 1 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। ध्यान से सुनो, VD दूरी पर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो भी यहाँ से आगे गुजर जाएगा, लेकिन जो VD दूरी से बाहर होगा वो क्रॉस नहीं कर पाएगा 1 सेकंड, ठीक है। अब 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं तो इसलिए 30 सेकंड में गुजरना है, इसलिए 30 सेकंड में काल्पनिक अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की सीधे सीधे 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं उसको सीधे समय से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो सीधे सीधे NaVD इंटू टी हो जाएगा, NaVD इंटू टी, NaVD इंटू टी। अब इतने इलेक्ट्रॉन इस काल्पनिक अनुप्रस्थ परिच्छेद से T सेकंड में गुजर रहे हैं, ठीक है ना। अब एक इलेक्ट्रॉन कितना आवेश ले जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम, तो यानी उसको स्मॉल e लिखते हैं, ठीक है ना। और इसलिए इतने इलेक्ट्रॉन कितना आवेश ले जाएंगे, इसलिए T सेकंड में काल्पनिक अनुप्रस्थ परिच्छेद, यह है काल्पनिक अनुप्रस्थ परिच्छेद
से गुजरने वाला आवेश, गुजरने वाला कितना हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा, Q बराबर NE होता है ना, Q बराबर कितना होता है NE, N की जगह पे इस समय कितना आ जाएगा NaVd इंटू T, इतने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं ठीक सेकंड में, तो उसके सीधे सीधे E गुना हो जाएगा, तो NaVd इंटू T इंटू E। स्मॉल ई क्या है भाई, स्मॉल ई हर इलेक्ट्रॉन का आवेश। बात समझ में आ गई। अब यही निकालना था भाई आपको। अब जब आपके पास Q निकल गया तो आप सीधे सीधे धारा निकाल सकते हैं, Q बटे T, आवेश निकल गया। और इसलिए चालक में धारा, तो चालक में जो धारा हो जाएगी I बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे T, I बराबर, तो I इक्वल टू हो जाएगा भाई, Q का मान आया NaVd इंटू T इंटू E, और बट्टे में आएगा T, T से T कैंसिल हो जाएगा, बचेगा I इक्वल टू NeaVd। इसको समीकरण नंबर क्या बना देता हूं मैं, फर्स्ट। तो इतनी धारा वही है, यही वैद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच क्या है, संबंध। यही आप लास्ट में चाहो लिखो कि यही वैद्युत धारा I तथा अनुगमन वेग Vd के बीच संबंध है, और ये संबंध पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रहे एग्जाम की दृष्टि से ये, इस पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और इस पे क्या पूछे जाएंगे, ये आर्टिकल पूछे जाते हैं, सिंपल बात। अगली बात समझे, कहीं पे कुछ पूछना है किसी को कि सबसे मेन महत्वपूर्ण चीज इसमें ये है कि एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद से कितने इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में गुजरेंगे, ये निकालना आना चाहिए आपको, ठीक है ना। वो कैसे निकालेंगे उसके लिए देखो, फिर से एक बार बता रहा हूँ कि सपोज करिए कोई चालक है, सपोज करो आप लोग, आपके पास कोई चालक है, यहाँ पे कोई चालक दिख रहा है, कोई चालक, अगर आपके पास कोई चालक है, ठीक है ना, तो उस चालक से होकर, उस चालक के किसी काल्पनिक अनुप्रस्थ परिच्छेद से होकर प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे उसकी आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो देखो सपोज के लिए ये कोई चालक है भाई, इसको हम एक्स वाई नाम दे सकते हैं, नाम मैंने नहीं दिया उसको, हम कह सकते हैं ये कोई चालक क्या है, एक्स वाई। इस चालक में एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, स्मॉल ई है, और इस चालक का कोई अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल है, काल्पनिक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल हमने ले लिया ए है, इस अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल ए है। अब क्या होगा कि हम इस चालक के सिरों के बीच में एक वैद्युत स्रोत लगा रहे हैं, जिससे इसके बीच सिरों के बीच एक वैद्युत विभवांतर स्थापित हो जाएगा। और कल आपको बताया था नेक्स्ट लास्ट आर्टिकल में, वैद्युत विभवांतर स्थापित होने से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो अनुगमन वेग से किसकी ओर चलेंगे, धन सिरे की ओर चलेंगे, यानी वैद्युत क्षेत्र के विपरीत चलेंगे, ठीक है ना। अब क्या होगा कि इस अनुप्रस्थ परिच्छेद से एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, इसकी गणना करने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन किस वेग से चल रहे हैं, Vd वेग से चल रहे हैं। तो इस अनुप्रस्थ परिच्छेद से, यहाँ से ध्यान से सुनो, इस अनुप्रस्थ परिच्छेद से Vd दूरी तक जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा वो इस अनुप्रस्थ परिच्छेद को एक सेकंड में क्या कर जाएगा, पार कर जाएगा, क्योंकि एक सेकंड में तय दूरी चाल या वेग। बात समझ में आ गई। तो अब Vd दूरी तक का आयतन कितना होगा, आयतन होगा भाई इस अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल गुणा गया दूरी, यही होता है। तो A इंटू Vd हो गया, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना हो गया, जहाँ अनुप्रस्थ उस चालक के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ के इलेक्ट्रॉन जो है एक सेकंड में इस अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजर जाएंगे, वो होगा A इंटू Vd। अब एकांक आयतन में स्मॉल n इलेक्ट्रॉन है, आपने शुरू में कहा कि एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो A इंटू Vd आयतन में कितने होंगे, n इंटू A इंटू Vd, मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। अब एक सेकंड में इतने गुजर, इस आयतन में जो है NaVd इलेक्ट्रॉन है, तो एक सेकंड में जो NaVd इलेक्ट्रॉन है वो इसको क्रॉस कर जाएंगे, यही समझना है, ठीक है ना। अब NaVd इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में क्रॉस कर रहे हैं, तो T सेकंड में कितने करेंगे, इसको सीधे सीधे T से मल्टीप्लाई कर दिया, NaVd इंटू T हो गया। अब इतने इलेक्ट्रॉन जब गुजरेंगे तो कितना आवेश ले जाएंगे,
सीधे Q बराबर NE से NAVD इंटू T को E से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। और जब इतने इलेक्ट्रॉन T सेकंड में प्रवाहित होंगे या इतना आवेश प्रवाहित होगा तो धारा कितनी बहेगी, धारा बहेगी Q बट्टे T। Q का मान NAVD इंटू T बट्टे T से T कैंसिल हो गया, बचा NAVD इंटू NEAVD या NAVD इंटू E लिख सकते हैं, इसको आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं। तो ये वैद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच क्या है भाई, संबंध। अगली बात समझे, मिटा दो इसको। नेक्स्ट आर्टिकल है धारा घनत्व। नेक्स्ट आर्टिकल है धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। अनुगमन वेग, किसका अनुगमन वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का है। संबंध, धारा घनत्व और पहले अभी हमने किसके बीच संबंध निकाला, वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में। अब निकालेंगे धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी and drift velocity of free electron। drift velocity of, ये इंग्लिश टर्म्स इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आगे जो भी कोर्स आएगा आपका, ठीक है ना, तो हमेशा ज़्यादातर मैक्सिमम आपको जो किताबें मिलेंगी वो इंग्लिश में मिलेंगी, तो इसलिए इनको भी थोड़ा थोड़ा नोट करते रहो ताकि बाद में ये ना लगे कि ये क्या हुआ, ठीक है। तो इनके ट्रांसलेशन भी थोड़ा थोड़ा याद करो, इंग्लिश टर्म्स भी याद करने की कोशिश करो या लिखने की कोशिश करो। अब क्या होता है, सबसे पहले मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग और मुक्त इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व के बीच हमें क्या निकालना है, संबंध निकालना है। आप जानते हैं कि सबसे पहले आप धारा घनत्व समझो क्या होता है। इलेक्ट्रिक डेंसिटी क्या होती है, इसको कैपिटल J लिखते हैं, ठीक है ना। और इसकी जो परिभाषा है वो इस प्रकार से दी जाती है कि किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाली धारा, किसी चालक के, परिभाषा याद रहेगी, एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाली धारा क्या कहा जाता है, धारा घनत्व, इलेक्ट्रिक डेंसिटी कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा है, सिंपल सी परिभाषा है एक लाइन की, कि किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाली धारा को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। यदि, अब देखो, यदि किसी चालक में, किसी कैपिटल A अनुप्रस्थ परिच्छेद के चालक में, अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक में I एम्पियर की धारा बह रही है, करंट कितना है, I एम्पियर है, तो कोई कैपिटल A अनुप्रस्थ परिच्छेद वाला चालक है और उसमें कितनी धारा बह रही है, I एम्पियर की धारा बह रही है, तो चालक में धारा घनत्व, तो
चालक में धारा घनत्व J इक्वल टू I/A। समीकरण नंबर सेकंड बना दे रहा हूँ इसको, ये उसी आर्टिकल का पार्ट है जो पिछला चला था, J इक्वल टू I/A। अब समीकरण फर्स्ट से I का मान, अब समीकरण फर्स्ट कौन सी है, समीकरण फर्स्ट से I इक्वल टू NEA/VD। अगर आपके पास सिर्फ आर्टिकल पूछी जाए धारा घनत्व और वैद्युत धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी बदलोगे, आप लिखोगे कि वैद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध। तब आप समीकरण फर्स्ट से नहीं लिखोगे, क्योंकि समीकरण फर्स्ट उस समय आपके होगी नहीं, ठीक है ना, केवल आपको अगर इतना ही पूछा गया हो। लेकिन अगर आपको पूरा पूछा गया, पूरी आर्टिकल, तो आप उसको समीकरण एक वहां से उठा सकते हैं। या अगर ये न पूछा गया, ये पूरी सेपरेट आर्टिकल के रूप में पूछा गया हो, तो आप यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से न लिख के आप लिखोगे क्योंकि वैद्युत धारा एवं अनुगमन वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग में संबंध ये है भाई, ठीक है। इसलिए J बराबर, इसको हम कहाँ पे रख दें, समीकरण सेकंड में रख दो, तो J बराबर हो जाएगा NEA/VD बट्टे A, और A से A कैंसिल हो जाएगा, A से यहाँ पे बचेगा J इज फाइनली NEA। J बराबर क्या होता है भाई, J इक्वल टू NEA, सॉरी A कट गया ना, हाँ NEVD। समीकरण नंबर बना देता हूँ मैं थर्ड, समीकरण नंबर, ठीक है ना, A से A कट गया, NEVD बच गया। तो यही धारा घनत्व और अनुगमन वेग के बीच क्या है, आप लास्ट में लिखोगे कि यही धारा घनत्व तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के बीच क्या है, संबंध। अब आपके पास एक नई भौतिक राशि इंट्रोड्यूस हुई है, और उस भौतिक राशि का नाम है क्या, धारा घनत्व। तो जैसे ही, मैं आपको कई बार पहले ही बोल चुका हूँ कि जैसे ही आपके पास कोई नई भौतिक राशि इंट्रोड्यूस हुई, तुरंत सबसे पहले उसका निकाल दो क्या, उसका मात्रक क्या होगा, और तुरंत उसका निकाल दो उसकी विमा क्या होगी, ठीक है। तो धारा घनत्व J का मात्रक एवं विमा भी आप तुरंत निकाल देना, चाहे आपकी किताब में है नहीं है, तुम्हारे आर्टिकल में है नहीं है, लेकिन आप तुरंत उसका मात्रक नोट कर लेना, ठीक है ना, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। तो आप जानते हैं चूंकि J इक्वल टू क्या होता है भाई, J इक्वल टू I/A। NEVD से नहीं उठा रहा हूँ मैं, अब मैं चाहूँ तो NEVD से उतार ले सकते हैं। N का कोई मात्रक नहीं है, E का मात्रक कूलम, V का मात्रक मीटर पर सेकेंड, इससे भी ले सकते हैं। लेकिन सीधे सीधे जब हमारे पास I/A है, ज़्यादा आसानी से निकल आएगा। तो J इक्वल टू I/A, तो J का मात्रक, J का A का मात्रक, I का मात्रक क्या होता है, एम्पियर पर। A का मात्रक क्या होता है, A इज एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, एरिया पर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। लेकिन थोड़ा सा एक चीज मैं यहाँ पे और करेक्ट कर रहा हूँ कि चूंकि जो चालक होगा भाई, ठीक है ना, उसका जो एरिया होगा, इतना मोटा चालक मुश्किल होता है। चालक का मतलब हाथ से एक तार से मतलब है, तार हमेशा पतले ही होते हैं, इतने मोटे तार नहीं होते कि मीटर स्क्वायर में नापा जाए, ठीक है ना। तो इसलिए तार की जो मोटाई है हमेशा सेंटीमीटर या मिलीमीटर में नापी जाती है। तो इसका जो मात्रक भी होता है वो या तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर की जगह पे एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या एम्पियर पर मिलीमीटर स्क्वायर, इसमें लिया जाता है। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करोगे तो मिलीमीटर स्क्वायर को इसमें बदलोगे, पहले मीटर स्क्वायर में बदलोगे, ठीक है। तो या तो एम्पियर पर मिलीमीटर स्क्वायर लेते हैं, या फिर एम्पियर पर
सेंटीमीटर स्क्वायर लेते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो ये तो मात्रक की बात हुई। अब जे की विमा, जे की एम्पियर को कैपिटल ए लिखते हैं, और मीटर स्क्वायर, मीटर को क्या लिखते हैं, एल स्क्वायर। तो जे की विमा हो जाएगी एल माइनस 2a, एल ऊपर आके एल की पावर कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी, और ए तो है ही है ऊपर, तो एल माइनस 2a इसकी विमा होगी। इसका मात्रक आगे बात समझ में, विमा आ गया। तो ये तुम्हारा वैद्युत धारा और धारा घनत्व और अनुगमन वेग के बीच संबंध हो गया। वैद्युत धारा और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के बीच भी संबंध हो गया। क्लियर? मिटाओ इसको। टाइम है अभी 31। इसमें न्यूमेरिकल्स में देखता हूँ कोई, अभी इसमें न्यूमेरिकल शुरू ही नहीं किया ना। न्यूमेरिकल्स लिखो, क्वेश्चन नंबर 1, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं शुरू में। और पहला क्वेश्चन है भाई, किसी चालक में 1.6 एम्पियर धारा बह रही है। नोट करो, किसी चालक में 1.6 एम्पियर धारा बह रही है। चालक में धारा को क्या लिखते हैं, I 1.6 एम्पियर। किसी चालक में 1.6 एम्पियर धारा बह रही है। इस चालक से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालो। इस चालक से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालो भाई। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम सपोज के लिए n लिख देते हैं, ये आपको निकालना है। इसी चालक में 1.6 एम्पियर की धारा बह रही है, तो चालक से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। ये सीधे सीधे हल है क्वेश्चन का, ठीक है। अब आप जानते हैं, चूंकि चालक में धारा, किसी भी चालक में धारा I इक्वल टू क्या होता है, Q/T। I बराबर क्या होता है, वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। I इक्वल टू Q/T होता है, तथा Q बराबर क्या होता है भाई, Ne। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का सिद्धांत। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं कि कोई भी आवेश, वो जो है इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा, ठीक है ना। भले आपको मैंने एक चीज और बताई थी कि इस थ्योरी का थोड़ा एडवांस वर्जन क्वार्ट्ज थ्योरी निकल चुकी है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी Q बराबर क्या हो गया, Ne। तो यहाँ से I बराबर हो गया भाई, I बराबर Ne/T, Ne/T। अब N बराबर हो गया IT/T। N बराबर क्या, हमें तो N निकालना है, IT/T। और N चूंकि प्रति सेकंड, क्या बोला हुआ है, प्रति सेकंड, तो T बराबर क्या है भाई, इस समय प्रति सेकंड का मतलब क्या है, 1 सेकंड में। तो N बराबर, इसलिए N बराबर हो गया, N बराबर क्या हो गया, I/T। T का मान 1 हो गया, T का मान कितना हो गया,
प्रति सेकंड गुजरने वाली धारा बोला मैंने, ठीक है। तो n बराबर हो गया, I का मान बोलो 1.6 एम्पियर, और बटे E का मान बोलो बराबर, कौन बोलेगा? E का मान, आवेश का मान, इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ध्यान रहे यहाँ पे टी भी आया था ना, यहाँ पे क्या आया था, तो टी का मान 1 सेकेंड रखेंगे तब जो है मात्रक क्लियर होंगे, नहीं तो पता चल रहा कि यहाँ एम्पियर पर कूलम लिख दिया आपने एन का मात्रक, ठीक है ना। तो इसलिए इससे बचा जाए, इसलिए हम इसको 1 सेकेंड भी लिख देते हैं। इसको क्या लिख देते हैं, टी का मान क्या लिखते हैं, आई इंटू 1 सेकेंड, ताकि कन्फ्यूजन ना हो मात्रकों में, ठीक है ना। अब एम्पियर सेकेंड और कूलम एक ही बात होती है, तो कूलम कट गया, तो आई बराबर हो गया 1.6 से 1.6 कट गया भाई, 10 की पावर 19। मात्रक क्या आएगा इसका, आई नहीं बल्कि एन, क्योंकि एन एक नंबर है इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होगा। तो चालक से कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं भाई, प्रति सेकंड चालक से गुजर रहे हैं 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन, 10 की घात। अगर आपको पूछा जाता है चालक से कितना आवेश प्रति सेकंड गुजर रहा है, तो आपसे जैसे तब एन को किससे मल्टीप्लाई कर देते, ई से, उतने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड, उतना आवेश प्रति सेकंड गुजर रहा है। बात समझ में आई? तो आसान सा सवाल है। अच्छा, बिंदु, चलो एक और क्वेश्चन लिखो, छोटा सा क्वेश्चन है भले। बिंदु ए से बी की ओर, बिंदु ए से बी की ओर, बिंदु ए से बी की ओर 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन 10 की पावर -3 सेकेंड में प्रवाहित होते हैं, 10 की पावर -3 सेकेंड में प्रवाहित हो रहे हैं या होते हैं। वैद्युत धारा, कितनी वैद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है, कितनी वैद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है, कितने इलेक्ट्रॉन है ए से बी की ओर, ए से, ध्यान रहे इलेक्ट्रॉन किधर को गुजर रहे हैं, ए से बी की ओर गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है भाई, एन लिखेंगे इसको। ये है 10 की पावर कितने, 9 इलेक्ट्रॉन, 10 की पावर, और कितने समय में गुजर रहे हैं, 10 की पावर -3 सेकेंड में गुजर रहे हैं भाई, ठीक है ना। अब क्या निकालना है, कितनी वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही, इसलिए प्रवाहित धारा आई बराबर क्या होता है भाई, Q अपॉन टी, आई बराबर Q अपॉन टी, और Q बराबर क्या होता है, NE, तो आई बराबर NE बट्टे टी, ठीक है ना। तो आई इक्वल टू हो गया, एन का मान बोलो 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, ई का मान 1.6 इंटू 10 की पावर कितनी होती है, -19, और कूलम, और बट टी का मान कितना है भाई, 10 की पावर -3 सेकेंड, ये दिया हुआ है ना, ठीक है। तो आई इक्वल टू हो गया कितना, देखो 10 की पावर -19 है, ये ऊपर जाके 10 की पावर -3 + 3 हो जाएगा, 12 हो गया, 12 - 19 यानी कि ये बचा 1.6 इंटू 10 की पावर -7 एम्पियर, इतना ही बचा, कुछ और बचा, 1.6 इंटू 10 की पावर -7 एम्पियर की धारा बह रही है।
अब ये भी पूछा गया कि धारा कहाँ से कहाँ को बह रही है। इलेक्ट्रॉन देखो, जो इलेक्ट्रॉन है वो ए से बी की ओर बह रहे हैं भाई, ठीक है ना। तो धारा की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत मानी जाती है। और ये सिर्फ ध्यान रहे कि वो दिशा नहीं है, ये सिर्फ एक परंपरा है भाई, ट्रेडिशन है कि जिधर को इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसके विपरीत धारा बह रही है तार में, जबकि धारा एक क्या है, अदिश राशि। तो ये ध्यान रखना कि दिशा से मतलब सदिश दिशा से, सदिश राशि वाली दिशा से मतलब नहीं है, ठीक है। तो चूंकि आप लिखोगे लास्ट में कि चूंकि धारा हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा के विपरीत मानी जाती है। क्योंकि धारा की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत मानी जाती है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, इट्स ओनली ए ट्रेडिशन, ठीक है, मान्यता है, केवल मानी जाती है। अतः इसलिए धारा किधर किधर को बहेगी, बी से ए की ओर बहेगी। धारा किधर से किधर को जाएगी, बी से ए की ओर, ठीक है। टाइम ठीक, तो आज के लिए इतना बहुत है। रिपीट करो, है घर में जाके रिपीट जरूर करो। तो आज की क्लास समाप्त करते हैं यहीं पे।